नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। लास्ट क्लास हमारी कोणों के प्रकार की थी, जिसमें हमने अभी तक जो कोणों के मान हैं उनके हिसाब से जो उनके प्रकार हैं तथा पूरक और समपूरक कोणों के बारे में पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, कल मैंने नाम आपको बता भी दिए थे, उन्हीं कोणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है अपना आसन्न कोण। आज का जो अपना सबसे पहला टॉपिक है वो है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। अब आसन्न कोण की थ्योरी बहुत ज्यादा काम आती है हमारे, और आसन्न कोण का सीधे सीधे मतलब, मैथ की परिभाषा कुछ भी हो, आसन्न कोण का जो बेसिक मतलब है वो है पास पास के कोण। जो कोण बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हो तो आप समझ जाना वो आसन्न कोण है। बाकी मैथ की परिभाषा से इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। आसन्न कोण का क्या मतलब है, यदि तीन किरणें उनको पीछे की तरफ बढ़ाएं और वह एक उभयनिष्ठ शीर्ष पर मिले, यदि तीन किरणों को पीछे की तरफ मिलाएं और अगर वो एक उभयनिष्ठ शीर्ष पर मिले तो उसके बीच में बनने वाले दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। यानी अगर यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं AOB और BOC, मैंने इनका नाम दे दिया कोण 1 और कोण 2, तो यहाँ पे जो कोण 1 और कोण 2 है वो क्या होंगे, कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण होंगे। आसन्न कोण मतलब पास पास के कोण। एक दूसरी भी परिभाषा है कि यदि दो कोणों में बीच की एक भुजा, बीच की एक रेखा, बीच की एक किरण उभयनिष्ठ हो, या आप लाइन देख लो OB इसकी भी किरण है, OB इसकी भी किरण है, या रेखा मान लो OB इन दोनों की उभयनिष्ठ रेखा है और तीन किरणों का या तीन रेखाओं का एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तीन किरणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तो उससे बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। और सीधी सीधी भाषा में ध्यान रखना, पास पास बनने वाले कोण, जो कोण पास पास बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण मतलब पास पास बनने वाले कोण। अब कैसे काम में आएगा अपने लिए, तो बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा जोड़ा आसन्न युग्म नहीं है, निम्न में से कौन से कोण आसन्न कोण है, तो वो आपको सवाल दे सकता है। अभी मैं आपके लिए एक सवाल लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे आपकी ये लाइनें खींच दी और यहाँ पे ये कोण है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण। अब आपको पूछे इनमें से आसन्न कोण कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखना पास पास के कोण, पास पास के 1 और 2 आसन्न कोण है, 2 और 3 आसन्न कोण है, 3 और 4 आसन्न कोण है, 4 और 5 आसन्न कोण है और 5 और 1 ये भी आसन्न कोण है। अब जरूरी नहीं है यही कोण आसन्न हो, अगर आप चेक करो इस कोण को लो, इस पूरे को, ये रहा ये कोण, इस कोण को इस एक के साथ लो, यानी कोण 2 + 3, इसका नाम वैसे अगर आप लिखते तो जैसे ABCD और ये O, तो आप बोल सकते हैं AOD आसन्न है किसके साथ, BOA, AOD ये BOA, यानी 2 + 3 भी आसन्न है। एक के तरीके बहुत सारे हैं निकालने के, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि आसन्न कोण का मतलब होता है पास पास के कोण, और बहुत बार थ्योरी में या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। परिभाषा भी ध्यान रखना और ये निकालने का तरीका भी ध्यान रखना। आसन्न कोण मतलब पास पास के कोण। मैं आपको फिर समझा देता हूं, वो इसको डिटेल में कैसे ले जा सकता है। मान लो ये कोण है AOB, यहाँ पे एक लाइन है C और यहाँ पे एक लाइन है D। आपको पूछे आसन्न कोण कौन कौन से हैं, ध्यान रखना आसन्न कोण, तो पहले मैं ये ले रहा हूं AOD
बीओडी, सॉरी कोण बीओडी, ये कोण किसके आसन्न है? तो एक तो इसके, तो बीओडी आसन्न है डीओसी, बीओडी आसन्न है डीओसी। इसी तरह ये बीओडी ये आसन्न किसके है? तो इस पूरे के भी तो आसन्न है, इस पूरे के। तो आप क्या लिख सकते हो? डीओए। यानी जरूरी नहीं है पास वाला यही हो, पूरा बड़ा कोण भी पास में हो सकता है, ध्यान रखना, पूरा बड़ा कोण भी पास में हो सकता है। और आप ऐसा सोचो कि ये कोण नहीं हो सकता क्या? ये भी हो सकता है, पीछे वाला कोण भी वो ले सकता है। वो उसको लिखेगा वृहद कोण, अगर होगा तो वृहद कोण लिखेगा, या खाली नाम लिख देगा ए ओ बी ओ ए, तो भी आप उसको ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन रखना है अपने, आपको खाली चित्र को देख के क्रॉस चेक करना है कि क्या दोनों कोण पास पास है। अगर वो गलती से भी पास पास दिख जाए, अगर वो आपको गलती से भी पास पास दिख जाए, तो आपको क्या करना है? हाँ, वो आसन्न कोण है। कहां पे काम आएगा? तो आगे काम आएगा, बस आप परिभाषा ध्यान रखना। आसन्न कोण मतलब जो कोण पास पास बनते हैं वो सब आसन्न कोण होते हैं, ठीक है। और इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम कोणों में, इन्हीं कोणों में एक सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो, तो आप ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था रेखा, एक रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आपके पास एक रेखा है, अब मैं यहां पे कट लगा दूं, मान लो ये रहा, अगर रेखा पे ये कोण 30 डिग्री का है, ये कोण 50 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? आपके एक सवाल आ जाए कि यदि एक रेखा पे ये कोण 30 डिग्री का है, ये कोण 50 डिग्री का है, तो कोण x का मान कितना होगा? तो आप ध्यान रखना, एक रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये 30 है, ये 50 है, तो आपको क्या करना है? जो मान दिए हों, ध्यान रखना, जो मान दिए हों उनका तो योग कर लो। तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 80। अब ये कोण 80 है, अब आपको 180 तक जाना है, तो बताओ 180 करने के लिए x का मान कितना होगा? तो 100 डिग्री। यानी ऐसा नहीं है कि आपको लिख के बताना है 30 प्लस 50 प्लस x बराबर 180, पक्षांतरण करो, कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको क्रॉस चेक करना है। जैसे आपको दे दिया एक रेखा है, ये कोण x है, ये कोण 2x है, और ये कोण 3x है, और आपको पूछे x का मान ज्ञात करो, तो आप ध्यान रखना, एक रेखा पे स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये x है, ये 2x है, और ये 3x है, कुल कितना हो गया? तो x प्लस 2x प्लस 3x का मान हो गया 6x। हमने जब इन सबको जोड़ा तो ये 6x के बराबर है, और ओरिजिनल में किसके बराबर होते हैं? 180। तो 6x बराबर 180, साइड से साइड में काटना है, साइड से साइड में काटना है, तो 6 से 180 को काटो, कितना आएगा? 6 × 18, x का मान कितना आया? 30 डिग्री। तो ये सवाल कहीं पे भी पूछ सकता है, हम आगे इसके सवाल करेंगे। आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, आप लॉजिक ध्यान रखना, रीजन ध्यान रखना, और तरीका अपना बिल्कुल अलग होगा। ऐसा नहीं है कि हम जोड़ के बताएंगे बार बार। एक रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे आपको दे दे ये कोण 10 डिग्री का है, ये कोण x डिग्री का है, ये कोण 100 डिग्री का है, और ये कोण y है। अब आपको पूछे x प्लस y का मान क्या होगा? आपको पूछ लिया x प्लस y का मान क्या होगा। अब फिर से एक रेखा है, एक रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बस। अब ये 10 है और ये 100 है, आपके पास जो है उसको हटा दो। ऐसे मानो 180 रुपए है, आपके पास 180 रुपए की लिमिट है, 180 रुपए में से आपने 10 रुपए खर्च कर दिए और 100 रुपए खर्च कर दिए, यानी कुल आपने 110 रुपए खर्च कर दिए। 180 में से 110 रुपए चले गए, बचे कितने? 70 रुपए बचे, और एक x है और एक y है, दो जगह है, और 70 रुपए है, तो यानी x प्लस y का मान कितना है? तो जो बच गया वो, तो x प्लस y का मान है 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो एक रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बस इतना ध्यान रखना अभी, ठीक है। एक रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन हर साल, आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हर साल आता है, कभी ये खाली नहीं गया, इनडायरेक्टली भी आएगा या डायरेक्टली भी आएगा, लेकिन ये रीजन काम में आएगा आपके, ठीक है। तो आपका एक नाम आएगा रेखिक युग्म के कोण,
रेखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर, ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे काम में आएगा, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। रेखिक युग्म के कोण, अभी मैंने आपको कहा एक रेखा पर ध्यान रखना ये एक रेखा है, एक रेखा पर अगर बहुत सारे लाइनें हों, एक रेखा पर बहुत सारे कोण बने तो सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन मैं आपको यूं बोल रहा हूं कि एक ही कोण बन रहा है। इस बार मैंने आपको यूं कहा कि एक रेखा है AB जिसपे एक ही रेखा है, बहुत सारी रेखाएं नहीं है, तो कितने कोण बने? दो, एक कोण 1 और एक कोण 2। तो अभी भी भाई अगर आपको ऐसे कहें कि 100 लोग आ जाओ हम खाना खिला देंगे, 200 लोग आ जाओ तो भी हम खाना खिला देंगे, और आए 2 लोग तो आप खाना नहीं खिला सकते क्या? हम खाना खिला सकते हैं। तो यही मतलब है कि सामने वाला पहले ही बोल रहा है, ये रेखा आपको पहले ही बोल रही है कि 200 लोग आ जाओ, 300 लोग आ जाओ, मेरा योग तो 180 रहेगा। कुल मिला के तुमको बंटना है, अगर आप 10 लोग आओ तो भी 10 लोगों में बांटो, मैं तो 180 रहूंगी, 500 लोग आओ तो भी मैं 180 रहूंगी। अब ये 2 ही लोग हैं, तो 2 ही लोग हैं, यानी अभी भी योग कितना रहेगा? अभी भी योग 180 ही रहेगा। यानी अगर एक रेखा पे 2 कोण बने तो भी 180 रहेगा। तो नया क्या हुआ? तो नया ये है कि ये नाम बदल गया। अगर एक रेखा पे 2 कोण बने, तो इनका योग तो 180 होता है, लेकिन इन दोनों कोणों को रेखिक युग्म के कोण कहते हैं। रेखिक युग्म, नाम ध्यान रखना, रेखिक युग्म के कोणों का योग 180 होता है। अब रेखिक युग्म के कोणों का क्या, कोई भी कोण ले लो, सबका योग 180 ही होता है, लेकिन ये नाम है, ध्यान रखना। एक कट ऐसे मैं बोलूंगा बार बार, तो अगर एक लाइन दिख जाए और एक क्रॉस दिख जाए तो इन कोणों का योग कितना आएगा? 180 डिग्री। अब फिर से अब कुछ नाम जो पढ़ लिए, अब बताओ ये दोनों कोण आसन्न है क्या? तो सीधी बात है, पास पास के कोण हैं। तो रेखिक युग्म के कोण सदैव आसन्न युग्म होते हैं। रेखिक युग्म के कोण हमेशा एक दूसरे के आसन्न होते हैं। आप अच्छी तरह राइट डाउन कर लेना थ्योरी में, रेखिक युग्म के कोण सदैव एक दूसरे के आसन्न होते हैं। और दूसरा आप मुझे बताओ, इन दोनों का योग 180 होगा हमेशा, यानी अगर ये कोण 10 है तो ये कितना होगा? 170, योग 180 होना चाहिए। अगर ये कोण 50 है तो ये कितना होगा? 130। अगर ये कोण 100 है तो ये कितना होगा? 80। अब देखो ये चीज हमने कहां पढ़ी थी पहले? तो लास्ट क्लास में मैंने समपूरक कोण पढ़ाए थे। तो समपूरक कोणों का भी क्या मतलब है कि यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के समपूरक युग्म होते हैं। तो रेखिक युग्म के कोणों को समपूरक युग्म भी बोल सकते हैं। रेखिक युग्म के कोणों को समपूरक युग्म भी बोल सकते हैं। 2018 लेवल 2 साइंस में सीधे सीधे प्रश्न पूछा था इसका। तो रेखिक युग्म के कोण आसन्न भी होते हैं और ये हमेशा समपूरक युग्म होंगे, क्योंकि समपूरक का मतलब 2 कोणों का योग 180 डिग्री। तो नाम चेंज है, समपूरक कोण नहीं है, क्या बोल दिया मैंने? समपूरक युग्म। तो रेखिक युग्म के कोण हमेशा एक दूसरे के समपूरक युग्म भी होते हैं। रेखिक युग्म के कोण हमेशा एक दूसरे के समपूरक युग्म भी होते हैं। अब काम में कैसे आएगा? अभी मैंने बोल दिया आपको ये काम में कैसे आएगा, तो आप ध्यान रखना। अगर आपको कहीं पे भी, फिर से ध्यान रखना, अगर आपको ये लाइन कहीं पे भी दिख जाए और लाइन पे एक ही क्रॉस हो, अब मैं कहूं ये 70 डिग्री है, x का मान क्या होगा? अगर मैं ये लाइन खींचूं, ये x है और ये भी x है, और आपको पूछूं x का मान क्या होगा? अगर मैं लाइन खींचूं, ये 120 डिग्री है, ये कितना होगा? तो एक लाइन पे सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप तो पैसे ध्यान रखो, हमारे पास 180 रुपए हैं, 70 रुपए खर्च कर दिए, 180 रुपए है, 70 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 110। तो x का मान कितना है? 110। x और x दो बराबर भाग हैं, तो आप बताओ x का मान कितना होगा? तो 180 के 2 बराबर भाग करने हैं, कितना आएगा? 90 और 90। हो सकता है 2x की जगह 3x हो, तो 3x बराबर 180 काटना मैंने बताया है। अब तो सिंपल है, 2 ही कोण है, ठीक है। उसी तरह ये 120 है, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशन का क्या मतलब है? आप ध्यान रखना, ये चीज आपको कहीं पे भी दिख जाए, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, रेखिक युग्म के कोण, ये आपको कहीं पे भी दिख जाए, कहीं पे भी दिख जाएगा, क्या मतलब है? अगर आपका एक त्रिभुज है और मैंने यहां पे लिख दिया 110 डिग्री,
मैंने यहाँ पे लिख दिया 130 डिग्री और मैंने यहाँ पे लिख दिया 140 डिग्री। ठीक है, अब आपको जो हम पढ़ रहे हैं रेखिक युग्म, वो एप्लीकेशन क्या बोलते थे, ये रहा। देखो ये भी तो एक रेखा ही है ना, एक रेखा है, उस पे क्या है, एक कट। तो अगर ये 110 डिग्री है, ध्यान रखना, अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। और अगर ये 140 डिग्री है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये रेखिक युग्म, ध्यान रखना 100% एक प्रश्न आएगा, निश्चित एक प्रश्न आएगा, लेकिन सीधे तौर पे नहीं देगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लाइन कहीं पे भी दिख जाए, आपको ढूंढना है, ये लाइन कहीं पे भी दिख जाए, एक रेखा पे दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। जैसे ये आपको यहां पे नहीं दिख के आपको यहां पे दिख जाए, मैंने लिख दिया यहां पे 120 डिग्री। अब ध्यान रखना, मैंने यहां पे 120 डिग्री लिख दिया, तो अगर ये यहां पे 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी यही रेखिक युग्म कहां पे आया, एक चित्र में। जरूरी नहीं है कि यही चित्र हो, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि यही चित्र हो, ये चित्र आपके इस तरह भी हो सकता है, ध्यान रखना, ये चित्र आपके इस तरह भी हो सकता है, ये रहा। तो आप बताओ रेखिक युग्म कहां कहां पे है, एक रेखिक युग्म यहां पे है, एक रेखिक युग्म यहां पे है। तो आपको कहीं पे भी ये दिख जाए, ढूंढना है कि एक रेखा पे दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक रेखा पे दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, आगे मैं सवाल करवाऊंगा, फिर भी आपको याद रखना है। और अभी मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने त्रिभुज नहीं पढ़ाया। तो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन याद रखना, त्रिभुज से रिलेटेड, त्रिभुज के, वैसे हम पढ़ने वाले हैं फिर भी अभी याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आगे मैं करवाऊंगा, तब ये आपके काम आएगा। मैंने लिख दिया ये 30 डिग्री है, मैंने लिख दिया ये 70 डिग्री है, और आपको पूछेगा इस कोण का मान क्या होगा। मैंने लिख दिया ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो इस कोण का मान क्या होगा। तो जो लाइन मैंने रेखा में समझाई, आप ऐसे मान लो कि ये रेखा की कोण है, आपके पास 180 रुपए है, 30 चले गए, 70 चले गए, कितने खर्च कर दिए, 100। 180 में से 100 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने, 80। तो तीसरा कोण कितने का हो गया, 80 डिग्री का। जैसे आपके मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया, ये 110 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, इसको छोड़ दिया मैंने, ठीक है। और ये आपका एक 150 डिग्री है, ये मैंने छोड़ दिया। अब कहीं पे भी ध्यान रखना, ये बाय डिफॉल्ट है, मैं आपको खाली समझा रहा हूं, ठीक है, समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट बन जाए, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। 110 है तो आप ये निकाल सकते हो 70, अब ये 70 है, ये 150 है तो आप निकाल सकते हो ये 30 डिग्री, ये 70, ये 30 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से आप बाकी मान भी निकाल सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से आप बाकी मान भी निकाल सकते हो। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। मैं रीट के 2018 का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सिर्फ इस लाइन से आपके सवाल हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, रेखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कहीं पे भी दिख जाए, कहीं पे भी, तो रेखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और तीसरा आपको ये सवाल समझना है और फिर आपको ये ढूंढना है, और आसन्न कोण आज हमने पढ़ा है। देखिए मैं अभी, मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल थी, लेकिन आज अभी वो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे साथ में आपको सवाल करवा देता। अगली क्लास में मैं सिर्फ इसके सवाल करवाऊंगा, तो कोशिश करूंगा कि आज या कल तक मेरे कोण वाला चैप्टर खत्म हो जाए। अगर मेरे कोण वाला चैप्टर खत्म हो जाता है तो मैं आपको इसके कल से सवाल करवाने शुरू कर दूंगा। एक क्वेश्चन हर साल आता है, और लास्ट ईयर 3 प्रश्न आए थे, देखो दोनों में फर्क है। हर साल एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, जो अभी तक अपन ने पढ़ा, कोई ज्यादा नहीं पढ़ा है अभी तक। अपन ने खाली 20-20 मिनट के 4 से 5 क्लासें पढ़ी हैं, यानी मुश्किल से 2 घंटे की क्लास से अगर आपका एक प्रश्न आता है
तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा, आप ये सारी क्लासें अच्छी तरह लिख लेना, नोट्स बना लेना, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने इस क्लास में ये पढ़ाया था, इसका यूज किया है, इस क्लास में ये पढ़ाया था, मैंने इसका यूज किया है। तो आपको बेसिक नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने कोण पढ़े, उसमें समपूरक कोण, पूरक कोण, आसन्न कोण, रेखिक युग्म के कोण पढ़ लिए। अब आप स्टार डाल के एक लाइन लिख देना। अब आप स्टार डाल के एक लाइन लिख देना कि मैंने जहां पे ये कोण चैप्टर शुरू हुआ, जहां पे हमारे बीच में कोण आया वो क्या था। तो सवाल में कभी कभी क्या देगा, आपको चित्र नहीं देगा और वहां लिखेगा यदि दो रेखाएं AB तथा CD, ध्यान रखना, यदि दो रेखाएं AB तथा CD, यदि दो रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को, यदि दो रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को एक बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, एक बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो और ये लिखने के बाद हमारे बीच में आया था कोण, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था। तो देखो कोण कौन कौन से आए, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। यदि दो रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को एक बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है तो 4 कोण बनेंगे, 4 कोण बनेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, उसके पहले जो हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड मुझे बताओ। तो सबसे पहले आसन्न कोण, आसन्न कोण कौन कौन से होंगे। तो आसन्न कोण 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 4 और 1। आसन्न कोण कौन कौन से होंगे, तो 1 2 2 3 3 4 4 1, ठीक है। साथ में ये भी हो सकते हैं 2 3 + 4 3 4 + 1 1 2 + 3, बहुत सारे हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि आसन्न कोण हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ा रेखिक युग्म के कोण, दूसरा हमने पढ़ा रेखिक युग्म के कोण। रेखिक युग्म के कोण यानी एक रेखा, तो देखो ये रही एक रेखा पे कौन कौन से कोण है, 2 और 3 और 1 और 4। तो 2 और 3 का योग कितना होगा, 2 और 3 का योग 180 डिग्री। 1 और 4 का योग कितना होगा, 180 डिग्री। 3 और 4 का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और 2 और 1 का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक रेखा पे बनने वाले कोण तो हमने जोड़ के जो पढ़ा वो मैंने बताया। अब नया क्या है, तो नया ये है कि इसी में मैं आपको अभी कुछ भी नहीं लिखवा रहा, इसी में मैं अगर आपको हिंट दूं कि अगर ये कोण जो 2 3 4 1 है, इनका मान अगर ये कोण 50 डिग्री का होता, मान लो ये एक कोण 50 डिग्री का होता, ठीक है, हमने जो पढ़ा उस हिसाब से ये 50 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का आएगा, 130 डिग्री का। कैसे, तो एक रेखा पे दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 50 रुपए खर्च कर दिए 180 में से, तो बचे कितने, 130। उसी तरह अगर ये 50 डिग्री का है तो ये कितना का होगा, 130 डिग्री। क्यों, तो वही रूल लगाया। और ये 130 है तो ये कितने का होगा, 50 डिग्री। रीजन क्या है, अभी मैं रेखिक युग्म पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, रेखिक युग्म से अगर ये कोण 50 डिग्री का है तो मैंने ये सब कोण निकाल दिए, ये कोण निकाल दिए। अब ये गलती से समान हो गए, ये 50 50 और ये 130 130, मैंने समान नहीं किए, मैंने तो रेखिक युग्म का रूल लगाया और ये समान हो गए। चलो एक बार गलती हो गई, दूसरी बार चेक करो, ये दो क्रॉस है, अगर ये कोण 70 डिग्री है, मुझे बताओ ये कितने का होगा, 110। ये कितने का होगा, 110। और ये 110, तो ये कितने का होगा, 70। रेखिक युग्म से निकाल रहा हूं, रेखिक युग्म, अगर ये 70 है तो ये 110 जोड़ने पे 180, ये 70 है, ये 110 जोड़ने पे 180, और ये 110 ये 70 जोड़ने पे 180। यानी रेखिक युग्म से यहां पे भी आमने सामने के कोण क्या हो गए, समान। यानी ध्यान रखना कि अगर दो रेखाओं को एक बिंदु पे क्रॉस करवाओ तो 4 कोण बनते हैं। 4 कोणों में जो आमने सामने के कोण हैं, 4 कोणों में जो आमने सामने के सम्मुख कोण हैं, जो शीर्षाभिमुख कोण है, वो सदैव समान होते हैं। जो शीर्षाभिमुख कोण है वो सदैव समान होते हैं, गलती से समान हुए, हमने थोड़ी की है। तो रीजन क्या था, रेखिक युग्म। बहुत बार क्या है, देखो लेटेस्ट रीट में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो आरपीएससी है वो एक्सपेरिमेंट करता है कि सम्मुख कोण सदैव समान होते हैं। यदि दो रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को एक बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करे तो सम्मुख कोण सदैव समान होते हैं, जिन्हें सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो सही है, लेकिन बी, ए और बी में रीजन पूछ ले कि इसका रीजन रेखिक युग्म के कोण है, तो सही है।
ये क्यों समान हो रहे हैं? तो ये रेखिक युग्म की वजह से समान हो रहे हैं। मुझे आपको ये समझाना है कि रीजन क्या है, रेखिक युग्म। तो इसीलिए कहा था रेखिक युग्म को हल्के में नहीं लेना, ये बहुत काम आएगा। रीजन क्या है, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म की वजह से ये दोनों कोण समान होते हैं। तो जो मेन टॉपिक अभी मुझे पढ़ाना है वो यही है, जो मेन टॉपिक मुझे पढ़ाना है वो यही है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। जो मेन टॉपिक अभी शुरू करना है वो यही है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। तो फिर से आप नया नाम लिख देना, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण किसे बोलते हैं? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें तो जो सम्मुख कोण है, जो आमने सामने के कोण हैं, कोण 1 और 2, यहां पे मान लिया 3 और 4, तो जो आमने सामने के कोण हैं वो होते हैं सम्मुख कोण, और जिनका मान क्या होता है? जिनका मान हमेशा समान होता है, जिनका मान हमेशा समान होता है। यदि आप शॉर्ट में याद रखना, एक क्रॉस पे जो सामने सामने के कोण हैं उनका मान क्या होता है? सदैव बराबर, उनका मान सदैव बराबर होता है, और उनका मान सदैव बराबर होता है, और पास पास के कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन भी यही है। तो सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं, ठीक है। आप अपने में राइट डाउन इसको कर लेना। अब इसी में जरूरी थोड़ी है ये आप ऐसे चेक करो। मान लो एक रेखा है, देखो इस पे क्रॉस मार रहा हूं मैं मर्जी से, ये मैंने जैसे आड़े टेढ़े क्रॉस मार दिए, तो ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे था, ऐसा नहीं है ये यहीं पे था, ये सब में राइट है। देखो मैंने ये 30 डिग्री लिख दिया, ये 70 डिग्री लिख दिया, और ये 80 डिग्री लिख दिया, मैंने मर्जी से लिखा, ठीक है। तो ये 30, तो ये भी कितना होगा? 30, ये कितना होगा? 150, और ये कितना होगा? 150। यही चीज यहाँ पे देखो, क्रॉस है, तो ये 70, ये भी 70, सम्मुख कोण, ये 110 और ये भी 110। फिर से ये 80, ये 100, ये 80 और ये भी ये। यानी रेखिक युग्म से मैं आंसर ला सकता हूं कहीं पे भी, ये कहीं पे भी दिख जाए क्रॉस, तो आपका ये राइट है। अब मुद्दे की बात ये है कि कभी कभी पूछे कि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करें तो कितने कोणों के भिन्न मान प्राप्त होते हैं? लाइन ध्यान रखना, कितने कोणों के भिन्न मान प्राप्त होते हैं? मेरे को बताओ, एक क्रॉस में भिन्न मान कितने हैं? कोण तो 4 बने, लेकिन भिन्न मान 2 हैं। ध्यान रखना, भिन्न मान कितने हैं? 2, एक 30 ने एक 150, बाकी तो 2 बराबर है। तो भिन्न मान की बात करें तो 2 भिन्न मान है, सदैव सम्मुख कोण समान होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ फालतू ही चिल्ला रहा हूं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ पे है कुछ लोग मिलने वाले जो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि सर हाँ थोड़ी कॉमेडी करो, शायरिया वायरिया बोलो। तो देखो मेरी बात समझ जाओ, अगर मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊं, मैं 2 या 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊं जो लाइव हो, और उसमें आधे घंटे का मैटर में पढ़ाऊं ने, 2.5 घंटे में बकवास करूं, आपको मोटिवेशन दे रहा हूं, ये ने वो ने उधर उधर की बातें कर रहा हूं, नुकसान किसका है मुझे ये बताओ। आप 3 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो। आप कोशिश करना आपका टाइम बचे। देखिए मैं आज आपको समझा ही देता हूं, ठीक है। 2 तरह के लोग हैं, ठीक है। एक आपको एंटरटेन करे, मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊं, आपको खूब मोटिवेशन करूं, क्वालिटी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, आपको बस अच्छा लग रहा है, लेकिन एग्जाम में नहीं आ रहा है। देखो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। आपको मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जब परीक्षा आ रही है तब कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है? बाद में तो गालियां ही दिखोगे क्या? भाई आपको गालियां ही दिखनी है कि इन्होंने मतलब इतना टाइम बर्बाद किया, हमको तो मजा भी आ रहा था, नोट्स भी बना लिए, परीक्षा में जाके कुछ ही नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना, हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एग्जाम में आएगा, यहाँ पे जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आएगा। यहाँ पे कोई फुल पत्ती वाली क्लास नहीं है, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया वही आता है। मैंने देखे हैं अच्छे वीडियो, तो पता चल रहा है कि 10 घंटे बिगाड़े ने, एक प्रश्न भी नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है उन 10 घंटों का? तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये लास्ट 20 क्लासें होंगी, हो सकता है 5 घंटे हैं, लेकिन आपके 6 प्रश्न आएंगे। देखो आएंगे मतलब आएंगे, तो गारंटी भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे बकवास नहीं है, वो 20 मिनट में सिर्फ जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं पढ़ा रहा हूं। अब
आप चाहते हो कि मैं आधे घंटे बकवास करूं, आपको बहुत सारा मोटिवेशन दे दूं, और पता चल रहा है कि ये तो 1 घंटा बिगाड़ दिया सर ने, तो 10 मिनट ही पढ़ाया, क्या मतलब रहा, तो वो चीज हम नहीं कर रहे हैं। फिर से आप ध्यान रखना, दो तरह के लोग होते हैं, एक आपको मजा आ रहा है लेकिन परीक्षा वाला आपका मजा ले जाए, और दूसरा आपको मजा नहीं आ रहा है लेकिन परीक्षा में जब यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा तो आपको खुशी होगी कि नहीं मेरा फायदा हुआ था। और सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल कोटा की कोचिंग का। लोग बोलते हैं ना कोटा चले जाओ, आईआईटी की कोचिंग करो, IIEEE की कोचिंग करो, तो आपने कभी नोटिस नहीं किया लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कोटा में 2 से 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब रिजल्ट आता है तो सिलेक्शन में टॉपर की लिस्ट होती है कि हाँ बंसल क्लासेस ने, रेजोनेंस क्लासेस ने, या ये क्लास वो क्लास, उसके टॉप 100 में से 10 रैंक बंसल क्लास की हैं, 10 रैंक रेजोनेंस क्लास की हैं। आपने कभी ये देखा क्या कि उस कोचिंग में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, उस कोचिंग में 50,000 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन कितने का हुआ? 1,000 का। ध्यान रखना, 50,000 में से 1,000 का सिलेक्शन हुआ। रेट ऑफ परसेंट, कितना परसेंट सिलेक्शन चांस है आप नोटिस कर लो। अब राजस्थान में बड़ी बड़ी कोचिंग है, उन लोगों के सिलेक्शन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप देखो कि बच्चे भी तो ज्यादा पढ़ रहे हैं। ऐसा हुआ क्या कि 100 बच्चे ही पढ़ाए ना, 100 का सिलेक्शन हो गया? तो बहुत फर्क करता है, आप ध्यान रखना। सिलेक्शन उसी का होता है जो खुद पढ़ाई करता है, कोचिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता, टीचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, बस हम गाइडेंस दे सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब हो सकता है 100 लोग देखें, 200 लोग देखें, तो क्या 200 का सिलेक्शन हो जाएगा? क्या एक आधे का सिलेक्शन होगा, 5 लोगों का सिलेक्शन होगा। अब आप सोचो, पढ़े तो 200 लोग थे, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो हमने सिर्फ गाइडेंस किया। अब आप पे डिपेंड है कि आप कितने ज्यादा प्रश्न करते हो, कितने ज्यादा डाउट मुझसे पूछते हो, कितनी मेहनत आप करते हो। हम यहाँ पे आपको 10% दे सकते हैं, 90% कवर करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको ही प्रैक्टिस करनी है, आपको ही एग्जाम देना है और आपको ही फेस करना है। तो आप ध्यान रखना, ऊपर ऊपर का मत देखो, आपको रियलिटी, आपको डीप में भी जाना पड़ेगा। एक मकान जितना अच्छा होता है उसकी नींव भी उतनी मजबूत होती है, ऐसे बोलते हैं। तो देखो दोनों में फर्क है, आपको नींव अच्छी नहीं लगेगी कभी भी, तो आपको अपना बेस सुधारना है। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली मोटिवेशन करो, खाली टाइम पास करो, आपको अच्छा लगने से मतलब नहीं है, एग्जाम में आना चाहिए और आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। खाली मोटिवेशन होने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हाँ, इन फालतू हाँ वो उनके भरोसे मत रहना, ठीक है। आपको मजा नहीं आना चाहिए, एग्जाम में आना चाहिए, मेन मुद्दा ये है, ठीक है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हमारे 2 कोण बच गए हैं खाली, ध्यान रखना 2 ही कोण अब बचे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगली क्लास से खाली क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 से 3 क्लास हम खाली क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो लास्ट बच गया है वो तो आप लिखते जाना। हाँ, तो अब लास्ट बचा है, ठीक है, लास्ट 2 कोण बचे हैं। फिर से ध्यान रखना, चित्र नहीं दे उसके लिए आप राइट डाउन कर लेना, लिखते जाना। यदि सवाल में पूछ सकता है, यदि 2 रेखाओं AB तथा CD को, यदि 2 रेखाओं AB तथा CD को एक तिर्यक रेखा T काटे तो, अब आप चित्र कैसे बनाओगे? तो 2 रेखाएं AB एक रेखा तथा CD एक रेखा, 2 रेखाओं AB तथा CD को एक तिर्यक रेखा मतलब जो बीच में से काटे, एक तिर्यक रेखा T, तिर्यक रेखा का मतलब जो बीच में से काटे, तो आपको पूछ रहा है क्या होगा? तो आपको पूछ रहा है क्या होगा, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। 2 रेखाओं AB तथा CD को एक तिर्यक रेखा T काटे तो, अब काट तो गई, अब हम पढ़ रहे हैं कोण, तो आप मेरे को ये बताओ कोण कितने बन रहे हैं? तो कोण देखो आप चेक करो, 1 2 3 और 4 कोण, तो इस क्रॉस पे 5 6 7 और 8। तो अगर 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कितने कोण बनेंगे? तो कुल 8 कोण बन रहे हैं, ठीक है। अब इन सबको छोड़ो, पहले जो आपने पढ़ लिया, हमने एक क्रॉस के बारे में पढ़ लिया, तो ये राइट क्रॉस, ठीक है। तो कोण 1 और 2 रेखिक युग्म, 2 और 3 3 और 4 4 और 1 रेखिक युग्म, योग 180 डिग्री। सम्मुख कोण 1 और 3 बराबर होंगे, सम्मुख कोण 2 और 4 सम्मुख कोण समान होंगे। उसी तरह 5 और 7 सम्मुख कोण, 6 और 8 सम्मुख कोण। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ध्यान रखना लिख सकते हो। आसन्न कोण अब मैं बता नहीं रहा, ठीक है, आसन्न कोण आप निकाल लेना। फिर
आप यहाँ पे रेखिक युग्म के कोण, पास पास को जोड़ देना, आप निकाल लेना। बात में सम्मुख कोण से करता हूं, ठीक है। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे? इस पे देखो, 1 और 3 समान होंगे, 2 और 4 समान होंगे, 6 और 8 समान होंगे, और 5 और 7 समान होंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा उसमें सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे आमने सामने के जो क्रॉस वाले कोण हैं वो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है। अब नया क्या है? तो नया है, हमने एक बिंदु की तुलना पढ़ ली, एक क्रॉस को पढ़ लिया। अब बारी है इन दोनों को, मुझे इस बिंदु से इस बिंदु पे कितने कोण है? 4, और इस बिंदु पे कितने कोण है? 4। मुझे इन दोनों की तुलना करनी है, मुझे इन दोनों की तुलना करनी है। यानी ये 4 लोग अलग पार्टी के हैं, ये 4 लोग अलग पार्टी के हैं, और इनकी तुलना करनी है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूं, उस हिसाब से आप देखते जाना। सबसे पहले 8 कोण है, इन 8 कोणों को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान रखना। इन 8 कोणों को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। पहला मैंने लिख दिया आंतरिक कोण, और दूसरा लिख दिया मैंने बाह्य कोण। पहला मैंने लिख दिया आंतरिक कोण, और दूसरा मैंने लिख दिया बाह्य कोण। आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आंतरिक या अंतः कोण, बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण, मुझे आप बताओ अंदर की तरफ कौन से हैं? तो आप पूछोगे सर कैसे अंदर हो गया? तो अब देखने के हिसाब से तो 2 रेखाएं हैं, तो 2 रेखाओं के अंदर की तरफ कौन कौन से कोण है? तो 2 रेखाओं के अंदर की तरफ 3, 4, 5 और 8, ये अंदर की तरफ कोण है। दूसरा बाहर कोण, तो बाहर की तरफ कौन कौन से हैं? 1, 2, 6 और 7, ये कोण बाहर की तरफ है। सबसे पहले मैंने सिंपल सा देखने के हिसाब से इन दोनों के 2 भाग कर दिए, आंतरिक कोण, बाह्य कोण। इसी में मैंने 2 भाग कर दिए फिर से। एक तरफ के आंतरिक कोण, एक तरफ के आंतरिक कोण, फिर से ध्यान रखना, एक तरफ के आंतरिक कोण। मुझे बताओ एक तरफ के आंतरिक कोण कौन कौन से हैं? एक तरफ तो आंतरिक कोण कौन कौन से हैं? 3, 4, 5 और 6। एक तरफ कौन से हैं? तो आप देखो ये लो, ये एक तरफ, तो 3 और 5 एक तरफ है, और 4 और 8 एक तरफ है। तो एक तरफ के आंतरिक कोण कौन कौन से हो गए? 3 और 5 और 4 और 8। उसी तरह एक तरफ के बाह्य कोण तो 2 और 6, 1 और 7, ऐसे लिख सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूं कि जब तुलना करने की बात आए तो पूरा अंदर घुस जाना है, सब कुछ देखना है हमको, तो ठीक है। तो हम सब कुछ देखते देखते बारी आई थी आंतरिक कोण, तो ये लोग आंतरिक थे, उसमें ये लोग एक तरफ है, ये लोग इस तरफ एक तरफ है, ठीक है। अब इसके आगे अब मुझे तुलना करनी है, और तुलना करनी है तो आप तुलना किन किन आधार पे कर सकते हो? तुलना करनी है, ठीक है। तो तुलना करनी है तो देखो किसकी तुलना करनी है? इस पॉइंट की इस पॉइंट से मुझे तुलना करनी है, ठीक है। तो यहां पे भी 4 लोग हैं, यहां पे भी 4 लोग हैं। तो सबसे पहला इसमें नाम आएगा वो है संगत कोण, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत का मतलब क्या है? जिनकी संगति समान है। अब मेरे को बताओ ये कौन? ऐसा नहीं कि दारू वारू पियेंगे, सिगरेट पी रहे हैं, हाँ, इनकी संगति एक ही चीज में हो सकती है। जब आपको इन दोनों की तुलना करनी है, तो इनकी जगह के हिसाब से इनकी संगति बता सकते हो। खाली ये लोग बैठे हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, 4 कमरे हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन है? यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 है, ऊपर की तरफ 1 है, ध्यान रखना। यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन है? 1। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन है? 8। तो 1 और 8, ध्यान रखना, 1 और 8 ये आपस में क्या होंगे? संगत कोण। समान नहीं बोला है मैंने, ध्यान रखना, ये समान नहीं है, खाली संगत कोण है। समान कब होंगे तब मैं आगे पढ़ा रहा हूं आपको, ये समान नहीं है, खाली बता रहा हूं संगत कोण। तो कोण 1 और 8 ये संगत कोण है। दूसरा 2 और 5, तो 2 और 5 क्या है? संगत कोण। 3 और 6 क्या है? संगत कोण। और 4 और 7 ये क्या है? संगत कोण। तो जो यदि 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ बनने वाले, अगर तुलना करो तो एक ही स्थिति में बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं। एक ही स्थिति कौन सी है? तो एक की स्थिति 8 के साथ, 2 की स्थिति 5 के साथ, 3 की स्थिति 6 के साथ और 4 की स्थिति 7 के साथ, तो उन्हें बोलते हैं संगत कोण। ध्यान रखना, संगत कोण। इसी में अगला नाम,
एकांतर कोण, इसी में अगला नाम एकांतर कोण, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे। अब बारी है एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, ये लास्ट का नाम है हमारा, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। अब सिंपल सा है, एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आंतरिक एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, ध्यान रखना, आंतरिक एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। अब आंतरिक कोण की बात आ गई, एकांतर कोण, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो आंतरिक कोण की बात आ गई तो मुझे बताओ आंतरिक कोण कौन कौन से? 3, 4, 5 और 8, 3, 4, 5 और 8, इनमें से कुछ होगा, इनमें से कुछ होगा। अब मैं आपको खुद ही बता रहा हूं कि इन लोगों की तुलना इन लोगों से करनी है, इन लोगों की तुलना इन लोगों से करनी है, ठीक है। तो 3 की तुलना 4 से तो होने से 4 तो पहले ही कट गया क्योंकि तुलना कर ही नहीं सकते। अब एक का अंतर है, जबकि 3 और 5 एक तरफ के आंतरिक कोण है, 3 और 5 एक का अंतर तो कभी आएगा ही नहीं, तो 5 भी कट गया। अब मुझे बताओ 3 के लिए एक ही ऑप्शन बचा, कौन? 8। फिर से ध्यान रखना, एकांतर कोण वो रटवा देते हैं, वो बात अलग है कि Z में बनने वाले कोण ने इधर बनने वाले कोण ने उधर बनने वाले कोण। सिंपल सा रूल क्या है, तो मुझे इस पार्टी की तुलना इस पार्टी से करनी है, ठीक है। अब एकांतर कोण का सीधे सीधे नाम ही है आंतरिक एकांतर कोण। अब आंतरिक में कोण है 3, 4, 5, 8। अब बारी है इन लोगों की तुलना इन लोगों से करनी है, तो 4 तो पहले ही चला गया। अब 3 की तुलना करनी थी तो 4 कट गया, बचा कौन? 5 और 8। अब एकांतर नाम से ही मतलब है एक का अंतर। अब जबकि ये 5 तो एक तरफ का आंतरिक कोण है, 5 क्या है? एक तरफ का आंतरिक कोण, तो 5 भी कट गया। तो आंतरिक एकांतर कोण कौन कौन से हो गए? तो 3 और 8, ध्यान रखना, ये रहा, इसलिए बोलते हैं Z में बनने वाले कोण, ये रहा, एक का अंतर इस तरह क्रॉस में हो तो 3 और 8 और 4 और 5, ये रहा, 4 और 5, ये क्या है? आंतरिक एकांतर कोण। समान नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं है, ध्यान रखना, खाली नाम बता रहा हूं। उसी तरह बाह्य एकांतर कोण, तो 2 के लिए कौन हो गया? 7 और 1 के लिए कौन हो गया? 6, 1 और 6, ये क्या है? बाह्य एकांतर कोण। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, फिर से आंतरिक कोण, एक तरफ के आंतरिक कोण, एकांतर कोण में आंतरिक एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण और संगत कोण, स्थिति के हिसाब से बताए, ठीक है। अब हमने तो पढ़ रखा है सर ये समान होते हैं, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। तो कब समान होते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रीट के लेवल के हिसाब से, लास्ट ईयर का पेपर कठिन था, उस हिसाब से मैं समझा रहा हूं कि मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि कब समान होते हैं और क्यों समान होते हैं। क्यों समान होते हैं वो कोई नहीं बताता, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूं कि ये समान क्यों होते हैं, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री के रूल से क्या है, ये एक तरफ के आंतरिक कोण है, तो देखो 3 और 5, ये 3 और 5 का योग क्या होगा? 180 से छोटा होगा, और 4 और 8 का योग क्या होगा? 180 से ज्यादा होगा। क्योंकि चित्र से समझ में भी आ रहा है, चित्र देखोगे ना ज्योमेट्री से, ये आगे मिलेंगे कभी, तो मिलेंगे तो जहां मिलते हैं उस साइड योग 180 से कम होता है, और जहां कभी नहीं मिलेंगे कि वहां योग बढ़ता जाता है, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपको कह दे, अगर आपको सवाल में कह दे कि दो समांतर रेखाओं AB और CD, ध्यान रखना, AB और CD अगर समांतर रेखाएं हों, फिर से ध्यान रखना, अगर आपको सवाल में कह दे, अगर आपको सवाल में कह दे, ये अलग से नोटिस में डाल देना, अलग से नोट्स में लिख देना, अगर आपको वो कह दे कि यदि AB और CD समांतर है, AB समांतर है CD, सवाल में लिखे यदि दो रेखाओं AB तथा CD समांतर रेखाओं, यदि दो समांतर रेखाओं AB तथा CD, यदि दो समांतर रेखाएं, यदि दो समांतर रेखाओं AB तथा CD को एक तिर्यक रेखा T काटे तो, यदि दो समांतर रेखाओं AB तथा CD को एक तिर्यक रेखा T काटे तो अभी भी कितने कोण बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, वही कोण मैंने लिखे हैं, ठीक है। अभी भी उतने ही कोण बनेंगे, लेकिन फिर से अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो सभी संगत कोण भी समान होंगे और सभी एकांतर कोण भी समान होंगे, यानी सभी आंतरिक एकांतर कोण भी समान होंगे, सभी बाह्य एकांतर कोण भी समान होंगे। कैसे? तो फिर से ध्यान रखना, संगत कोण कौन कौन से? एक समान है 8,
2 समान है 5, 6 समान है 3 और 4 समान है 7। संगत कोण कब समान होते हैं? यदि दोनों रेखाएं समांतर हो, यदि दोनों रेखाएं समांतर हो। अब ऐसा क्यों हुआ? रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये नाम नहीं भी पता होगा तब भी हम आंसर ला सकते हैं। ध्यान रखना, नाम नहीं भी पता हो तब भी हम आंसर ला सकते हैं। फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक तो आप याद रखना रेखिक युग्म। इंपॉर्टेंट क्या है वो याद रखना, रेखिक युग्म। आपको ये याद रखना है रेखिक युग्म के कोण कहीं पे भी दिख जाए 180। दूसरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और लास्ट तीसरा, ध्यान रखना, ये 3 चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप एक सवाल से लेके 3 सवाल राइट कर सकते हो। ध्यान रखना, एक सवाल से लेके 3 सवाल राइट कर सकते हो। सिंपल से पॉइंट है, कौन कौन से? रेखिक युग्म, त्रिभुज और लास्ट, यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग, एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको अच्छी तरह लिख दो। इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ एलाइड एंगल इज ऑलवेज 180। यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब ऐसा नहीं है कि आंतरिक होता, बाह्य कोणों का भी योग होता है, लिखते खाली आंतरिक कोणों को है। अब इससे आपका आंसर कैसे आएगा? इससे आपका आंसर कैसे आएगा? तो उसके लिए ध्यान रखना, उसके लिए आप अच्छी तरह ध्यान रखना। अगर आपको कहें ये 50 डिग्री है, मेरी बात सुनना, ये दोनों समांतर है, ठीक है? AB और CD, आपको मैं बोल रहा हूं AB समांतर है CD, ये आपको मैं बोल रहा हूं, और आपका ये 50 डिग्री है। अब बाकी सारे कोण निकाल के मुझे बताओ। आपको एक भी नाम याद नहीं, आप छोड़ दो, आपको एक भी नाम याद नहीं है, आपको खाली क्या याद है? रेखिक युग्म। आपको रेखिक युग्म याद है, ठीक है? ये 50 तो ये कितना होगा? 130। रेखिक युग्म, पास के कोणों का योग 180 डिग्री। ये 130 तो ये कितना होगा? रेखिक युग्म कितना आएगा? 50। ये 50 तो ये कितना होगा? 130 रेखिक युग्म। यानी आपको सम्मुख कोण नहीं भी याद है तो भी आप आंसर ला सकते हो। अगर आपको सम्मुख कोण नहीं भी याद है तो भी आप आंसर ला सकते हो, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आपको सम्मुख कोण याद ही हो। अब मुझे इस पार्टी से इस पार्टी पे जाना है, इस पार्टी से इस पार्टी पे जाना है। तो जब रूल बना तब संगत कोण एकांतर कोण का रूल नहीं बना। जब रूल बना तब ज्योमेट्री से, ध्यान रखना, ज्योमेट्री से पता चलता है कि अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इन दोनों के बीच का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। तो इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ध्यान रखना, ये और ये, इसका योग, एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 50 तो ये कितना हुआ? 130। यानी इधर से इधर आने में वो रूल तो बाद की बात है। ऐसे बोलते हैं कि जब किसी का इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, तो अब ऐसे है कि डायरेक्ट पहिया बना दिया, आपने भी पढ़ा होगा थ्योरी, धीरे धीरे इन्वेंशन होता है। तो उसी तरह ये संगत कोण एकांतर कोण तो बाद में आए थे। ध्यान रखना, मेन कौन है? तो ज्योमेट्री से एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये 50 तो ये कितना हो गया? 130। अब ये 130 तो ये कितना हो गया? 50। कैसे? रेखिक युग्म। ये 130 तो ये कितना हो गया? 50 रेखिक युग्म। और ये 50 तो ये कितना हो गया? रेखिक युग्म। सारे आंसर में रेखिक युग्म से लाया हूं। जब ये बार बार समझ में आने लगा तब इनके नाम दे दिए, क्या? कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो ये 50-50 समान है, 130-130 समान है, 50-50 समान है, 130-130 समान है, तो इनका नाम दे दिया संगत कोण। तो समांतर रेखा होंगी तो संगत कोण समान होते हैं, और संगत कोण समान होते हैं तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर। यानी ये बाद में आया। थ्योरी के लिए ध्यान रखना, 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान होते हैं। यदि 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, संगत कोण समान होते हैं तो रेखाएं भी समांतर होंगी, यानी उल्टा भी राइट है। उसी तरह आप इनको देखो, एकांतर कोण भी समान है, बाह्य एकांतर कोण भी समान है, आंतरिक एकांतर कोण भी समान है। यानी यदि रेखाएं समांतर हैं तो सभी प्रकार के एकांतर कोण समान होते हैं। यदि सभी प्रकार के एकांतर कोण समान है तो रेखाएं भी समांतर होंगी, यानी उल्टा राइट है, उल्टा राइट है। ध्यान रखना,
उल्टा राइट है। अलग से मैंने इसीलिए आपको समझाया, रीजन एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, सवाल हम अगली क्लास में बहुत सारे करने वाले हैं, बस आप ध्यान रखना कोई भी नाम नहीं याद हो। रेखिक युग्म, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग और एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री, खाली 3 चीजें आप अच्छी तरह नोटिस में डाल देना। ठीक है, सवाल मैं करवाऊंगा आपको, बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, हो सकता है 2-3 क्लास तक मैं आपको खाली सवाल ही करवाऊं, तो आप इनको अच्छी तरह लिख लेना। फिर से बता रहा हूं, ठीक है। अब एलडीसी में 2018 में एक प्रश्न आया था, यदि 3 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कितने कोणों के भिन्न मान प्राप्त होंगे, अब मुझे बताओ, अगर रेखाएं समांतर होंगी तो ये तो हर जगह यही बनेगा क्या, 50, 130, 50 ने 130, कभी अलग बनेगा क्या? अब मुझे बताओ 12 कोण बने, भिन्न मान कितने हैं? तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी भी समांतर रेखाएं खींच दो, खाली 2 कोण अलग प्राप्त होंगे, आप ध्यान रखना, खाली 2 कोण अलग प्राप्त होंगे। भिन्न मान के लिए 2 ही आंसर है, कब? जब रेखाएं समांतर हों। ठीक है, इसके सवाल हम कल करने वाले हैं। फिर से जितना अभी तक पढ़ाया अच्छी तरह नोट्स बना के लिख लेना, और खुशी है कि आप लोग कमेंट करके मुझे बता रहे हो। और हाँ देखो, अभी व्यू ज्यादा नहीं आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग देख रहे हैं और जिनको फायदा हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे कम से कम बताओ कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। धीरे धीरे हम कंटेंट को और अच्छा करते जाएंगे। ठीक है, देखो अभी बहुत सारी दिक्कत है, मुझे बार बार ये मोबाइल से जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बार बार चेक करना पड़ता है कि कहीं वीडियो बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि 2 बार हो चुका है ऐसा, तो बार बार चेक करना पड़ता है कि हाँ वीडियो चल रहा है। तो अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, मेरे पास कोई प्रॉपर सेटअप भी नहीं था, पहले था मेरे पास सेटअप जो अभी बिल्कुल मेरी क्लासों की वजह से हट गया था। तो कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वालिटी भी अच्छी मिले और कंटेंट भी अच्छा मिले। अब कंटेंट तो अच्छा ही मिलेगा, अब हो सकता है थोड़ी बहुत क्वालिटी आगे पीछे हो जाए, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, कोशिश करूंगा कि मैं उसको सुधार सकूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। देखो गारंटी मैं ले रहा हूं, मैं सवाल करवाऊंगा, जब सवाल करवाऊंगा तो आप खुद भी कहोगे कि इतने सवाल तो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों वाले ने भी नहीं करवाए, तो कोचिंग के हिसाब से भी मैं सवाल करवाऊंगा, लेकिन आपका रेस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। देखो रेस्पॉन्स नहीं होगा तो फिर वो मजा भी नहीं आता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अभी तक जितना पढ़ाया वो समझ में आया होगा। सारे कोण हमने खत्म कर दिए, रेखा बिंदु किरण वाला भी खत्म कर दिया। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करने के बाद हम आकृतियों पे जाएंगे, जो आकृतियां हैं उस पे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।